नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आपको लेके आ गया हूँ वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल। एक बार फिर से ऐसी चीज लेके आया हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी। विदेशों में वीडियोस में देखी होगी, लेकिन इंडिया में पहली बार हमारे सामने एकदम मिनी कॉम्पैक्ट कंबाइन है जो कि करता है धान की कटाई और साथ साथ कई सारी और भी कटाई करेगा। ये मशीन कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, कैसे मतलब क्या है ये चीज़। और नीचे देखो यार, टायर ही नहीं है इसमें और छोटा सा इंजन दे रखा है। चेन टैंक की तरह बना दिया है यार, टैंक पोकलेन की तरह बना दिया है, लेकिन ये लोहे की नहीं है, ये है टायर। और ये देखो एक छोटा सा आइटम जहाँ पे लगेगी बोरी और एक छोटी सी थ्रेशर लगी हुई है और कितने सारे ये लीवर, इससे चलेगा ये। और चाबी लगी हुई है इसमें, बस हमें घुमाना है चाबी और चला के देखना है, ठीक है। और ये बेहतरीन सा इसमें छोटा सा डीजल इंजन जो कि काटता है बहुत सारी धान और पावरफुल इंजन। और ये छोटा सा हार्वेस्टर की तरह चल दिखने वाला कंबाइन का कटर बार। और नीचे लगी हैं ब्लेडें जो कि ट्रिमर बेस्ड हैं, जैसे कि हमारे रीपर में आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसी की वैसी ब्लेड है। और अब ये मशीन कैसे काम करती है, ये मशीन आई कहाँ से, किसने बनाई है, सारी की सारी जानकारी देंगे। क्योंकि हम खड़े हैं वसुंधरा कृषि यंत्र और बुलाते हैं भानु भाई को जो कि ओनर हैं। तो भानु भाई जल्दी से आ जाइए और बताइए कहाँ से भाई, क्या है ये मशीन, क्या भला बना दी है इस बार। बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद और ये है आपका बर्थडे गिफ्ट। अच्छा, ये मेरे लिए भाई गिफ्ट में दे दी भाई ने, देखो तो सही। तो ये विनोद भाई हम जैसा कि हमारी रीति है कि हम कुछ ना कुछ नया किसानों के लिए हमेशा करते रहते हैं, तो उसी के अंदर एक ये प्रोडक्ट है मिनी कंबाइन। जैसे हमारी कंपनी हार्वेस्टिंग मशीनों के लिए जानी जाती है, कई प्रकार के रीपर हार्वेस्टिंग मशीनें हम लोग डील करते हैं। तो उसमें एक किसान भाइयों की नीड रहती है, कम जिनकी जमीनें हैं या जिनकी जमीनों में बहुत गीला होता है, सबसे बड़ी समस्या फंस जाते हैं। तो उसके लिए ये मशीन हम लोग तैयार किए हैं। ये जो मशीन है आप देखोगे इसमें 15 एचपी का कूप कंपनी का इंजन है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है इंजन की। ये 15 एचपी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। ये मशीन ये डीजल है, पेट्रोल है? डीजल है, डीजल है। एयर कूल्ड मतलब जो अपने आइसर 485 का इंजन है, हवा बनेगी, हवा पिस्टन के बीच में से जाएगी और ठंडा कर देगी। पानी डालने की जरूरत नहीं, रेडिएटर की जरूरत नहीं, वैसा सिस्टम है। यहाँ पे इसमें ये ट्रैक दिए हुए हैं रबर के, आप कितना भी कीचड़ वाला खेत हो उसमें आप इसको आसानी से यहाँ पे चला सकते हैं। उसके बाद आप इधर पे देखेंगे यह क्या होता है, ये वहाँ थ्रेशर है। थ्रेशर से ये जो स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड पे बोरी आती है और बोरी इसमें लग जाती है। यहाँ पे जो पाइप आप देख रहे हो ना, वो एक फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है, जो थ्रेशर के बाद में जो भी धान आ गई है यहाँ पे, उसमें जो कचरा है उसको उठा के उड़ा देता है, है ना। और ये थ्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ऑपरेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसमें ये हैंड ब्रेक है। अगर आपको रोक के खड़ी करना है तो आप इसको रोक के खड़ी कर सकते हैं। ये इसको सेफ्टी क्लच हम कह सकते हैं। मतलब ये मशीन तभी चलेगी जब आप इस लीवर को दबा के रखेंगे, छोड़ देंगे बंद हो जाएगी, देंगे तो रुक जाएगी, सारी जगहों से न्यूट्रल हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ये वाला जो लीवर है, ये लीवर थ्रेशर के लिए काम करता है। आगे की तरफ कर देंगे तो ये थ्रेशर चालू हो जाएगा, वो कटर बार चालू हो जाएगा। पीछे की तरफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये है रिवर्स, ये है फॉरवर्ड और बीच में दिया हुआ है इसके न्यूट्रल। और इसमें 3 गियर दिए हैं, 1 2 3। आप तीनों गियर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो जॉयस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, इस जॉयस्टिक से ये टर्न होती है, जैसे आपका एस्केवेटर्स टर्न होते हैं, आप इस तरफ में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ होता है। तो अप डाउन करने के लिए है ये सिस्टम और टर्न करने के लिए ये सिस्टम। ये यहाँ पे एक्सेलेरेटर है, ये इस पे लाइट का स्विच दिया हुआ है और यहाँ इसके बैटरी के वोल्टेज का स्विच दिया हुआ है। तो ये इसका पूरा ऑपरेटिंग कंट्रोल है ना। इसके बाद अब जब आप इस तरफ में आते हैं तो जैसा मैंने इंजन के बारे में आपको बताया, 15 एचपी का कूप कंपनी का इंजन दिया हुआ है इस पे, जो कि एक्चुअल में 15 से ज्यादा ही होता है, बट हम 15 एचपी इसको बोल रहे हैं। आप यहाँ पे आगे देखेंगे सेल्फ स्टार्ट है, ये सेल्फ लगा हुआ है, वो सेल्फ चाबी घुमाना है चालू होगा। यस, यहाँ पे देखेंगे वहां पर बाजू में एक ऑयल टैंक दिया हुआ है छोटा सा। वो ऑयल टैंक से ये जैक ऑपरेट होता है और जो टर्निंग के लिए जो भी जरूरत पड़ती है ऑयल सप्लाई की, वो ऑपरेट होती है। ये एक छोटा सा यहाँ पे ऑयल पंप लगा हुआ है जिससे ये मशीन ऑयल सप्लाई करती है सारी जगहों पे। ये जो जैक दिया हुआ है, इसकी मदद से मशीन आगे पीछे होती है। उसके बाद में ये गाइडर यहाँ पे दिया हुआ है, ये गाइडर पुली यहाँ पे आ जाती है, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ले जाना है तो तेजी में ले जाओ, उसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसमें एक खास बात ये है कि इसमें 2 कटर बार है। आप देखोगे तो एक कटर बार ऊपर की तरफ है ये वाला, और एक कटर बार नीचे की तरफ है। अभी इन दोनों का मतलब क्या है आप समझो
ये नीचे वाला है ना। ओके। जैसे मान लीजिए कि आप जब मशीन को चला रहे हैं तो आप इसको कटर बार को ऊपर चलाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है तो बाली जहां तक कट सके वहां आप इस कटर बार को ले लेते हैं। तो जो बाली वाला हिस्सा होता है वो कट के अंदर की तरफ चला जाता है। फिर जो बचा हुआ पेड़ है वो नीचे वाले कटर बार से कट के वहीं पे नीचे गिर जाता है ना। तो जैसे दूसरे बड़े हार्वेस्टर में आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको बड़ा बड़ा कचरा रह जाता है, फिर आपको वो रोटरी स्लैशर चलाना पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करना पड़ती है। तो वो इसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। वो कटर बार को नीचे आप उस झाड़ को वहीं से कट करके और खेत में छोड़ सकते हैं। बाद में फिर आपको जैसे भी रोटावेटर चलाना है या जो भी करना है वो आप उसमें कर सकते हैं। ये बिल्कुल यूनिक चीज देखी दोस्तों मैंने, बिल्कुल मतलब दो कटर बार लगे हुए हैं। ऊपर आप बाली वाली का जो है हिस्सा काट लो, जैसे कि इसके अंदर दिख भी रही है। ये हम कुछ उठा लेते हैं, है ना। तो ये जो काटने के बाद है, ये इतनी बाली, जैसे ये बाली है ना, तो ये इतना हिस्सा जो है ये काट के अंदर ले जाता है। बाकी का बचा पेड़ नीचे वाला काट के और खेत में ही छोड़ देता है। आप उसमें रोटावेटर चला सकते हैं। बिल्कुल। ये यहाँ से पूरा जो भी मटेरियल होता है वो कट के यहाँ से एक कन्वेयर के थ्रू, ये कन्वेयर चेन लगी है, इसके थ्रू ये अंदर की तरफ यहाँ पे थ्रेशर में आ जाता है। अपन थ्रेशर भी खोल के दिखाते हैं। यहाँ से आप इसको थ्रेशर को भी खोल सकते हैं। एक नट इस तरफ लगा हुआ है, एक उस तरफ लगा हुआ है। अच्छा, इसको खोलना भी आसान है। पूरा ही खोलना पड़ेगा? हाँ, पूरा खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम थ्रेशर को खोल रहे हैं भाई, इतना स्पष्टीकरण। चलो उठाओ, थोड़ा टाइट है। हाँ, साथ में। तो दोस्तों थ्रेशर देखो आप, छोटा सा, यार ये तो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा सा थ्रेशर है। और इसके अंदर देखो कितने छोटे-छोटे जाली लगी हुई है। मटेरियल जो होता है वो यहाँ से आता है और घूम के इसके थ्रू ये जगह के थ्रू यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बोरी लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे एक नीचे फैन दिया हुआ है। जो फैन जो है वो जो भी कचरा होता है, हाँ जी, हाई स्पीड ब्लोवर है, पंखा है। हाँ, तो क्या करता है, ये कचरा पूरा वहां पर निकाल लेता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी कि यहाँ पे जब हमने इसको चलाया था तो इसमें से धान गिरी थी। तो आप ये देखो कि इसमें कोई भी आपको धान टूटी हुई नहीं दिखेगी। थोड़ा कचरा जरूर हो सकता है, आपको पंखा लगाना पड़ सकता है, पर आपको ना ये मूंछ बिल्कुल बराबर मिलेगी। क्योंकि देखो जो अपना दूसरा थ्रेशर होता है ना, बड़ा थ्रेशर, उसमें क्या बड़ा ड्रम होता है। तो बड़ा ड्रम होता है तो जब धान उसके अंदर जाती है तो वो बहुत देरी तक ड्रम के अंदर रहती है, लंबा ट्रेवल रहता है। तो वो क्या करती है कि दाने को तोड़ देती है, जिसकी वजह से रेट भी काफी कम हो जाते हैं। तो इसमें कंबाइन भी होता है, वो ज्यादा देर रगड़ता है उसको, तो वो टूट जाता है। इसमें ऐसी समस्या नहीं है, छोटा सा थ्रेशर है ना। तो छोटे से थ्रेशर होने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं डैमेज होता, बिल्कुल भी आपको नाम मात्र भी डैमेज नहीं मिलेगा कि ये डैमेज हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस इसकी रहती है। इसमें आप इसको खड़े होके भी चला सकते हैं, इसको बैठ के भी चला सकते हैं। यहाँ पर एक बोरी लगानी रहती है, बोरी जैसे भी भर जाए तो आप बोरी हटा के दूसरी बोरी को लगा सकते हैं। ये यहाँ पे इसका पूरा सीट को भी टाइट करने का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ये वाले बोल्ट से आप टाइट कर सकते हैं। ये पूरा इसका मेन हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है, जिस गियर बॉक्स पे ये पूरी मशीन चलती है। अच्छा। ये गियर्स का लीवर है, यहाँ पर इसके टर्निंग के लीवर है ना। वो पूरी व्यवस्था यहाँ पे इसकी दी हुई है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है, बहुत आसान मशीन है, चलाने में भी आसान है, चलाने में भी। हाँ। और कभी भी रिपेयर वेपेयर का भी कोई बात रहती है तो उसके लिए भी बहुत आसान सिस्टम है। और आप इसको ना कैसी भी कीचड़ वाले एरिया में आप इसको आसानी फंसने की कोई समस्या नहीं, कितनी भी कीचड़ हो आप। अच्छा, ये जैसे कीचड़ में ले जाएंगे तो चलो, फंसने की तो अलग बात होगी, ये फिर खराब तो नहीं होगी? कुछ नहीं है, ये भी प्लास्टिक के हैं, नायलॉन के हैं। और ये भी रबर का है, ठीक है ना। इसके अंदर जो बेयरिंग लगे हैं वो प्रॉपरली सील किए हुए हैं। इनके अंदर पानी कीचड़ कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी इस पे कोई ऐसी कोई जंग लगने की या ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर इन फ्यूचर ये ढीली हो जाती है तो टाइट करने की व्यवस्था भी उसमें दी हुई है। तो ये सारी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे इसमें दी हुई है। आपका कोई और सवाल? यहाँ से जो पराली होती है, जो पराली यहाँ से निकल जाती है, वो भी खेत में छूट जाती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल मशीन को हमने आगे से लेके पीछे तक पूरा दिखा दिया। ये कुछ बेल्ट लगे हैं जो कि यहाँ इंजन से पावर आती है और ये इसको ड्रम के रोटर को ये घुमाती है। ये बेल्ट, ये पुली लगी है ना। और ये ब्लोवर से ये यहाँ पे आ जाता है। इसको अपन नीचे करेंगे, वो टाइट किया हुआ है, वो टाइट किया हुआ है, थोड़ा सा लूज करेंगे। इसके ऊपर बोरी आ जाती है, वो बोरी को ऐसे करके लॉक कर देते और खोल लो। बाकी आपको इसको चलाना है। यहाँ से फैन की स्पीड को, मतलब जो फैन है ना उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने ढक्कन को, जैसे थ्रेशर में होता है ना, ये यहाँ पर ये जो ढक्कन यहाँ पे दिया हुआ है, ये ढक्कन से आप एयर फ्लो कम ज्यादा कर सकते हैं। ये वाले ढक्कन से। चलो तो हम अब इसको लगाते हैं
और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं चला के इसको। हाँ, ये इसको खोलना कसना कितना आसान है, सिर्फ 2 नट दिए हैं, हाथ से घुमाओ और ये आपकी लग गई, है ना। ये आपका थ्रेशर हो गया चालू। तो जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं उनके लिए ये मशीन ये एकदम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उपयोगी हो सकती है। और अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये अगर कोई किसान लेने का सोच रहा है तो उसको उसकी जेब पे कितनी भारी पड़ेगी है। महंगी है, सस्ती है, बजट में है, वो हम थोड़ा सा चला लें फिर उसके बाद बात करते हैं। तो सिंपली किसान को यहाँ चढ़ जाना है, बैठ जाओ, पकड़ने को भी है, थक गए हो तो बैठ के चला लो, नहीं तो खड़े होकर चला लो। तो ये इसको न्यूट्रल है ही, है ना। मैं चाबी घुमाता हूँ, हो गया हो गया हो गया। ये लीवर है, इसको मैं ऐसा ऊपर करूँगा, ऊपर को जाएगा, नीचे करूँगा, नीचे जाएगा, ठीक है। और ये है इनका सेफ्टी क्लच। अभी ये न्यूट्रल में है, मैंने डाला फॉरवर्ड, ये गियर मैंने आगे किया, आगे जाएगा, पीछे किया, पीछे जाएगा। आगे कर देता हूँ और इसको दबाते हैं, ये दबा। अब मुझे इसको मोड़ना है, तो स्टीयरिंग तो है नहीं, कैसे मोड़ूंगा, इधर दबाऊंगा, देखो ये इस तरफ से ये बंद हो गया और ये पूरा घूम जाएगा एक ही जगह पे। अब इसको चलने से रोकना है एकदम से, रुक गया, ये देखो बहुत आसान है। अब इसको इस तरफ करना है, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमको उसको चलाना है, ये वाले इसको घुमाएंगे। ये देखो पराली यहाँ पे आएगी। तो कितना आसान है चलाना, देखो मैं तो पहली बार चला रहा हूँ, मैंने तब भी चला लिया। और यहाँ पे सिंपल गियर है, आगे पीछे करो, 1 2 3, जितनी आपको रफ्तार में चलाना है वैसे आप कर लो यूज़। ये एक्सीलेटर है और इसको सेट कर लो, और इस पर वोल्टेज भी दिखता है, और इसकी हेडलाइट वगैरह है ये। तो ऐसा कुछ सिंपल है। और अब जैसे खड़ा करना है तो ये हैंड ब्रेक खींच दिया, बंद हो गया, इतना सा ही तो काम है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था, मैं चला के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये लगभग कितना, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंदाजन ये कितने का पड़ेगा भानु भाई। विनोद भाई प्राइस अभी हम नहीं डिसाइड हम हुआ है। डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं प्राइस, लेकिन हम एक अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि ये लगभग कितने का पड़ेगा। 7 से 8 लाख रुपए के आसपास में इसका प्राइस मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 7 से 8 लाख में एक कंबाइन मिल रही है जो कोई काट के आपको निकाल के भी दे रही, कटिंग भी हो रही है, थ्रेसिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आराम से व्यक्ति खुद का काम कर सकता है, किराए का काम कर सकता है। एक दिन में आपको ये लगभग या 1 घंटे की अगर बात करें तो आप 1 घंटे में 1 से सवा एकड़ ज़मीन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 घंटे में अगर आप मिनिमम भी चला रहे हैं तो आप 8-10 एकड़ आराम से कर सकते हैं, जो कि एक जेंटल वॉल्यूम होगा। आप अपने गांव में, अपने आजू बाजू में आराम से किराए का काम भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी कुछ आमदनी हो सकती है। क्योंकि किसान का क्या होगा, कटिंग का काम भी बच जाएगा, क्योंकि जनरली धान को अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए तो काटना ही पड़ता है, और छोटे छोटे गड़े होते हैं तो हार्वेस्टर भी नहीं जा बहुत पाता दिक्कत होती है ना। तो ये छोटी मशीन को आप कहीं पे भी कैसे भी मेड़ पे निकालो, कुछ भी करो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी कीचड़ में ले जाओ या कैसे भी खेत में ले जाओ, उसका कोई न टर्निंग का दिक्कत है, ना पहिए फंसने का दिक्कत है, वैसी कोई भी दिक्कत किसान भाई को नहीं आने वाली है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने देखा मैंने चलाया, तो इसमें मैंने पहले ही गियर लगा था, हमने दूसरा तो लगाया ही नहीं। तो इसमें 2 और गियर भी हैं जिनमें काफ़ी स्पीड है। और तो आपको जैसे तेज काम करना है तो एक्सीलेटर घुमाओ और थोड़ा गियर बढ़ा दो, मस्त काम करेगा। तो
जो यहाँ से पराली निकलती है, बहुत तेज हवा देता है, मैंने हाथ लगा के देखा था, और इधर पे आ जाएगा आपका अनाज। और यहाँ पे आपको जो भी डस्ट वगैरह है हवा आते हुए इसमें दिखेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी मशीन, इसका ओवरव्यू हमने दिया। आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर लिखे हुए हैं इनके, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जगह जगह लिखे हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी देंगे। बाकी हम ट्रायल के लिए आपके हाँ, पास ही भेजने ये वाले हैं, तो आप जैसे खुद कि ही- भाई ने बोला कि ट्रायल के लिए हमारे पास जा रही, तो हम कल से इससे कटाई करके देखेंगे और आपको खेत में लाइव काटते हुए दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर रही है, ये मतलब सक्सेसफुल है भी कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहो, आगे जो वीडियो आने वाली है वो हम चला के दिखाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय देना। पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।